बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। लाखों करोड़ों दुरूदो सलाम मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आले मोहम्मद पर। मैं हूँ उमर दराज गोंदल और आप मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं से कुछ बड़ी खबरें आपको देना चाहता हूं कि एक तो आईएमएफ से रात को पाकिस्तान को 1 अरब 16 करोड़ डॉलर मिल गए हैं और वो मिलने के बाद जाहिर बात है पाकिस्तान के लिए एक बहुत खुशखबरी की बात है और अब इसको एक पाकिस्तान की कामयाबी कहा जा रहा है। अब माजी से मुख्तलिफ, पहले माजी में हम कर्ज लफ्ज़ इस्तेमाल करते थे, अब पाकिस्तान का मीडिया ज़रा आसान लफ्ज़ों के अंदर फंड्स का लफ्ज़ इस्तेमाल करता है, जैसे हमें कोई बाहर से इनाम मिला है या हमें ये कौन सा पैसे वापस करने उस कैफियत से निकल के। लेकिन मेरे पास जो खबर है, खबरें कुछ और हैं। खबरें ये हैं कि रियासत के स्टेक होल्डर्स या तमाम स्टेक होल्डर्स या वो तमाम ताकतें जो पाकिस्तान में फैसला कुन किरदार अदा करती हैं, वो सर जोड़ के बैठ गई हैं। ये पहली खबर है। फिर मैं आपको जनवरी फरवरी की तारीख किसने दी है और खान साहब ने कल इसका इशारा क्यों दिया था और फिर नून लीग के अंदर से ये आवाज़ क्यों आई है, ये सारी खबरें देने से पहले आपको एक बात और बता देता हूं कि रात जब आप सो रहे होते तो उस वक्त इन्होंने किया क्या है कि इन्होंने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा कर दिया। अब आपको जानना इस वक्त यह है कि आलमी मंडी के अंदर तेल की कीमतें कम हुई हैं, लेकिन पाकिस्तान के अंदर इस वक्त रात के जो नोटिफिकेशन गवर्नमेंट ने जारी किया, पेट्रोल 2 रुपये 7 पैसे उसमें जो है वो इजाफा हुआ है और डीजल के अंदर 2 रुपये 99 पैसे यानी 3 रुपये इजाफा हुआ है। पाकिस्तान में पेट्रोल की कीमत 235 रुपये 98 पैसे यानी आप 236 रुपये समझ लीजिए और 247 रुपये 43 पैसे अब डीजल हो गया है। जिसके ऊपर फवाद चौधरी ने कहा कि रात का उनका ट्वीट है, रात 12:23 का, आज जब आलमी मार्केट में तेल की कीमतें क्रैश कर रही हैं, पाकिस्तान में पेट्रोल 2 रुपये 7 पैसे, डीजल 2 रुपये 99 पैसे और मट्टी का तेल 10 रुपये 92 पैसे फी लीटर मजीद महंगा कर दिया गया। इसकी वजह सादा है, ये हुकूमत ना अवाम ने मुंतखब की है ना ये अवाम को जवाबदेह है, लिहाजा किसी को हैरत नहीं होनी चाहिए। इससे हट के हमारे दोस्त दुनिया न्यूज़ के हसन रजा हैं, उन्होंने 31 अगस्त के हवाले से, चूंकि आज 1 सितंबर हो गई है, रात को 12 बजे जो ट्वीट किया उनका, सिर्फ 31 अगस्त को क्या हुआ मुलाहिजा करें। बिजली 4 रुपये 34 पैसे फी यूनिट महंगी की गई, पेट्रोल 2 रुपये 7 पैसे महंगा किया गया, डीजल 2 रुपये 99 पैसे महंगा किया गया, मट्टी का तेल 10 रुपये 92 पैसे फी लीटर महंगा किया गया, वीआईपी प्रोटोकॉल में 60% इजाफा हुआ, विफाकी आला हुकूमती ओहदेदारों के प्रोटोकॉल अखराजात जिसमें माहाना तकरीबन 40% इजाफा हो गया है। ये असल खबरें आप देखेंगे। लेकिन इस वक्त जो तमाम स्टेक होल्डर्स ने सर जोड़ा है और इसकी तस्दीक हुकूमत के आला ओहदेदार मिफ्ता इस्माइल ने कर दी है कि इस वक्त तमाम स्टेक होल्डर्स आपस में मुशावरत कर रहे हैं। अब आप ये सोच रहे होंगे कि शायद ये जो पेट्रोल की कीमतें बढ़ गई हैं इसके ऊपर स्टेक होल्डर्स मिलकर बैठे होंगे, शायद डीजल की कीमतों के ऊपर, शायद पाकिस्तान के अंदर जो सैलाब के ऊपर मामलात हैं उसके ऊपर करेंगे। ऐसा हरगिज भी नहीं है। अब एक मैं आपके सामने, नजम सेठी ने कुछ कल परसों के शो के अंदर इंकशाफात किए थे और इंकशाफात ये थे कि इमरान खान और इस्टेब्लिशमेंट के अंदर जो बहुत सारे इख्तलाफात पैदा हुए, उनमें एक मेजर इख्तलाफ ये भी था उनके ख्याल में कि एक हमसाया मुल्क है जिसके साथ अब प्यार की पींगे बढ़ाई जानी है। बेशक वो कायद आज़म ने जो जिसकी शरक कहा था उसके साथ जो हो गया है वहाँ जो हाल है उसकी खैर है, लेकिन यहाँ पे अब पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट ये सोच रही है कि अब हमने जियो पॉलिटिक्स के ऊपर नहीं जाना, अब हमने जियो इकोनॉमिक्स के ऊपर जाना है, इकोनॉमिक्स के ऊपर जाना है। उसका मतलब यह है कि हमने अब जी इकोनॉमी को बनाना है। तो अब बुनियादी तौर पे सैलाब वालों की आड़ लेके टमाटर, प्याज, इस किस्म के बहाने बनाए जा रहे हैं, लेकिन असल में मामला कुछ और है और यह है जी हमारा बॉर्डर खुले, यहां से अशराफिया चीजें भेजें, वहां से अशराफिया भेजें और जो सारी चीजें, हालांकि ये और बहुत सारे हमारे हमसाया दीगर ममालिक हैं उनके साथ भी हो सकते हैं, लेकिन इस वक्त जो स्टेक होल्डर हैं वो आपके मेरे मसले के लिए नहीं है। हाँ, मेरी आपकी आड़ के अंदर जरूर है। बुनियाद दी है चूंकि जी सैलाब आया है तो वहां पे फसलें खराब हो गई हैं, तो ये कीमतों में बहुत इजाफा हुआ है, तो अब इसका हल ये है कि हम बॉर्डर खोलें, वहां से सस्ती चीजें मंगवाएं। बिल्कुल ठीक है, शरक का क्या मसला है, कायद आज़म ने क्या कहा वो क्या इंपॉर्टेंट है, पिछले 2-3 साल उनके साथ क्या होता है वो इंपॉर्टेंट नहीं है। चूंकि अब फैसला हो गया है तो अब इसके ऊपर फिर कहा गया जी कुछ इंटरनेशनल
जो एजेंसीज हैं उन्होंने भी कहा है, चूंकि हमने जो फूड आइटम्स भेजने हैं तो हमने पाकिस्तान के मशरिक से वहां से लेके भेजने हैं, तो आप ये बॉर्डर खोलेंगे तो इसका मसला फिर हल हो सकता है। तो अब मिफ्ता इस्माइल के मुताबिक तमाम स्टेक होल्डर्स के दरमियान बातचीत जारी है, किसी भी वक्त ये हो जाएगा। और नजम सेठी वाले मामले के बाद तो मजीद जो है वो इंकशाफ होता हुआ नजर आ रहा है। अब जनवरी और फरवरी की बात मैं आपको बताना चाहता हूँ। खान साहब कल पेश हुए अदालत के अंदर, और उस दौरान उनसे पूछा गया कोर्ट के अंदर, गैर रस्मी बातचीत जब अभी समाअत के शुरू नहीं हुई थी, तो कुछ रिपोर्टर्स ने उनसे बात की कि आप इलेक्शंस के बारे में क्या कहते हैं। तो खान साहब ने कहा मैं तो इलेक्शंस देख रहा हूं। उनका देखिए मुल्क के अंदर सैलाब आया हुआ, आप इलेक्शंस कैसे देख रहे हैं। तो इस बारे में खान साहब ने कहा कि सैलाब का पानी 1 महीने में उतर जाएगा और इंशाल्लाह हालात बहुत बेहतर पाकिस्तान के अंदर हो जाएंगे। इससे हटके नून लीग के मोहसिन शाहनवाज रांझा ने भांडा फोड़ दिया। वो भांडा क्या फोड़ा है? वो भांडा ये है कि वो गुफ्तगू कर रहे थे और इस गुफ्तगू के दौरान वो समा न्यूज के रिपोर्टर के साथ बातचीत कर रहे थे। उन्होंने पूछा इलेक्शन का क्या, इलेक्शन कोई कॉल करने लगे हैं? उनका नहीं, पहले IMF आएगा और फिर उसके बाद जो निगरान सेटअप है उसके ऊपर निगोशिएट करेंगे, वो सेट होगा तो उनका जनवरी फरवरी में इलेक्शन होंगे। उनकी टॉक इस वक्त ऑन रिकॉर्ड मौजूद है और वो उसके अंदर आप सुन भी सकते हैं कि उसके अंदर वो कह क्या रहे हैं, और वो भरपूर वाज़े अंदाज के अंदर ये बताते हुए नजर आ रहे हैं कि जनाब ये जो सारा कुछ हो रहा है ये थोड़े अरसे के बाद आपको वहां पे होता हुआ नजर आएगा। तो जिसका मतलब ये है कि हुकूमत के अपने लोग ये तासुर देना शुरू हो गए हैं कि जनाब ये जो थोड़े अरसे के बाद चल के यानी होगा ज़रूर, अभी जिसको आप कहें कि अभी इस हवाले से ये चीज़ नहीं होगी, जनवरी फरवरी है। और खान साहब भी इसीलिए ये बात कर रहे हैं कि थोड़ा सा आगे चल के आपको इसके अंदर चीज़ें होती हुई नज़र आएंगी। मैं कोशिश कर रहा हूँ कि आपको इस बारे में ये जो दोनों चीज़ें हैं वो सुनवा दी जाएं, ताकि ज़रा बेहतर अंदाज में आपको अंदाज़ा हो जाए कि वहाँ पे जो बातचीत हुई है वो बातचीत हुई क्या है, इन दोनों ने आपस में क्या कुछ कहा है। और इस हवाले से वहाँ पे जो क्या कहते हैं कि जो समा के रिपोर्टर थे वो क्या कह रहे थे, और मोहसिन शाहनवाज जो हैं उन्होंने इस बारे में ये बात करके कि जनाब बिल्कुल जनवरी फरवरी वाला जो मामला है ये होता हुआ नज़र आ रहा है। तो इसका मतलब ये है कि आने वाले चंद महीनों के अंदर ये ज़रा सुन लीजिए ज़रा। IMF होएगा, IMF के बाद फिर केयर टेकर नेगोशिएट होएगा। जनवरी फरवरी की वो डेडलाइन दे रहे हैं। तो खान साहब को इस चीज़ का अंदाज़ा है, और खान साहब जो है मोहसिन शाहनवाज के इलाके में ही जा रहे हैं, और वो है सरगोदा। खान साहब को अंदाज़ा है कि ये सितंबर का जो महीना है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, और सितंबर के महीने के अंदर बहुत सारी तब्दीलियां आनी हैं, और इन्होंने खान साहब को काबू करने की कोशिश करनी है। लेकिन खान साहब जारी बात है अगले 10 दिन यानी 1 सितंबर से ऑनवर्ड 10 सितंबर तक खान साहब के कॉन्टिन्यूस जलसे हैं। आज खान साहब सरगोदा के अंदर होंगे, कल गुजरात के अंदर होंगे, इस तरह से ये सिलसिला आगे चलता रहेगा। सरगोदा के अंदर खान साहब ने अवामी राब्ता मुहिम शुरू कर दी है, और जलसे वो पहले भी कर रहे थे, अब उसका अगला फेज़ है, जिसका मतलब ये है कि ये सिलसिला थोड़ा सा वो तेज़ कर देंगे। उसकी वजह क्या? उसकी वजह यह है कि खान साहब को तोशा खाना के अंदर फंसाना है, खान साहब को कहीं और से करना है। तो खान साहब फिर जारी बात है यही कर सकते हैं कि वो अपनी आवाम से रुजू करें, और आवाम से रुजू करके वहां से फैसला करवा लें। एक खबर और आपको देता हूं और फिर इसको वाइंड अप करते हैं कि शहबाज शरीफ के राइट हैंड जो हैं वो एक ताकतवर मुल्क में चले गए हैं। मलिक अहमद खान का आप नाम जानते हैं कि वो पॉलिटिकल अफेयर्स और कुछ डिफेंस वाले मामलात के ऊपर मुआवने खुसूसी हैं। तो इस वक्त जो पाकिस्तान के अंदर ये सारी तब्दीलियां हो रही हैं, और मैंने आपको स्टेक होल्डर्स भी बताया, बॉर्डर खोलने वाला भी बताया, तो वहाँ से IMF से भी पैसे शैसे आ गए। तो कौन सा ऐसा मुल्क है जिसके ऊपर खान साहब बहुत ज़्यादा कहते भी हैं कि मेरी हुकूमत घर भेजने में उन्होंने बड़ा किरदार अदा किया। तो वहाँ पर रवाना हो गए, जारी बात है बहुत कुछ ज़रूरी मामला तय करने होंगे, बहुत ज़रूरी चीज़ें। तो मैंने कहा ये भी आपके इल्म में होना चाहिए। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा जी, खुदा हाफिज़।